अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सबको इंट्रो पसंद आया होगा। लेट्स रिग की पहली क्लास में सबको खुशामदीद। तो रिगिंग के कोर्स के अंदर बेसिकली हम ये सीखेंगे कि डुइक प्लगइन को यूज़ करके किस तरीके से हम किसी भी कैरेक्टर को रिग कर सकते हैं। रिगिंग से मुराद ये है कि कैरेक्टर एनिमेशन करने से पहले किसी भी कैरेक्टर को जिस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है उसे रिगिंग कहा जाता है। और रिगिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कैरेक्टर डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड होता है और उसे हम डुइक की स्क्रिप्ट्स को यूज़ करके एक ऐसे सिस्टम के अंदर उस कैरेक्टर की लेयर्स को जोड़ते हैं कि बाद में उसे हमें एनिमेट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। जिन भी कैरेक्टर्स की हम इस कोर्स में रिग बनाने वाले हैं वो कैरेक्टर्स या तो फोटोशॉप में बने होंगे या फिर एडोबी इलस्ट्रेटर में। वैसे दोनों के फ़ायदे और नुकसान हम आगे चलकर इसके मुतालिक बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि हम वो सब बात करें, इस वक्त जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है ये एक स्पीड आर्ट है जो कि मैं ही रिग बना रहा हूँ। और इस वक्त आपको ये सब कुछ देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये इतनी सारी लेयर्स हैं। हम 1 बाय 1 इनके ऊपर अलग अलग क्लासेस में डिस्कस करेंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि रिगिंग के कुछ असूल भी हैं जो कि यूनिवर्सल हैं, और उनमें से सबसे जो कॉमन है जो कि हर किसी को जहन में रखना चाहिए वो ये है कि जब भी कोई भी रिग क्रिएट करनी है किसी भी एनिमेटर ने या किसी भी रिग बनाने वाले ने, तो रिग को बनाते हुए इस चीज़ का मद्देनज़र लाजमी तौर पर रखना है कि रिग के लेयर्स को आपने जो भी नाम देने हैं, एक तो ये कि वो एक नॉर्मल इंसान के कॉमन सेंस के मुताबिक वही एक्शन करें जिस तरह के उनके नाम हैं। यानी कि अगर कोई आम सा बंदा, एवरेज सा, जिसको सॉफ्टवेयर का इतना इल्म नहीं है, अगर हम उससे भी पूछें कि ये लेयर क्या करेगी या इस लेयर का ये नाम है या ये 5-7 लेयर्स हम उसको दिखा दें, तो वो बता सके कि मेरे ख्याल में ये लेयर ऐसा करेगी। इतनी सिंपल होना रिग ज़रूरी है। आपकी रिग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप जो भी रिगिंग मेथड यूज़ करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब आप एक रिगिंग मेथड अपना बना लें तो हमेशा उसके आदी ही बन जाएं, उसको अपना स्टाइल बना लें, उसके ऊपर अपना हाथ पक्का कर लें। बार बार बैक एंड फोर्थ स्विच ना करें, क्योंकि इससे आपको रिग बनाने के दौरान बहुत सारी मुश्किलात भी आ सकती हैं और आपकी कई दफ़ा इससे रिग्स ख़राब भी हो सकती हैं। इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र आपने लाजमी तौर पर रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्जांपल मैं ये दूंगा कि रिगिंग के अंदर हम जो करैक्टर देख रहे होते हैं अपने सामने खड़ा हुआ, उसका दायां बाजू हमारा बायां बाजू है। इसको मैं सिंपल लफ्ज़ों में ऐसे समझाऊँगा कि आप ये सोचें कि आपके सामने जो करैक्टर खड़ा है आप उससे सलाम लेने वाले हैं, तो ज़ाहिरी बात है जब आप उसके आगे अपना दाहिना हाथ करेंगे तो वो अपना जो दाहिना हाथ आगे करेगा वो दूसरे वाला होगा, ठीक है, जिसको कुछ लोग अब लेफ़्ट भी कहेंगे, कुछ लोग राइट भी कहेंगे, ठीक है। अगर हमारे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो उसका राइट हैंड है, अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो लेफ़्ट हैंड है, ठीक है। अगर हम उस कैरेक्टर को देख रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो उसका बायां हाथ है, लेकिन जब हम उससे हाथ मिला रहे होंगे तो हम ये कहेंगे ये तो इसका दायां हाथ है। तो अगर आप उसको बायां समझते हैं तो उसे हमेशा ही बायां समझें, अगर दायां समझते हैं तो उसे हमेशा ही दायां समझें, क्योंकि अगर आप कभी दायां बायां समझते रहेंगे तो आपकी किसी रिग में कुछ होगा, किसी रिग में कुछ होगा, और अगर आप इन फ्यूचर किसी एनिमेटर के साथ काम करते हैं तो वो भी कंफ्यूज होगा कि कभी मैं लेफ़्ट को राइट कर देता हूँ या राइट को लेफ़्ट एनिमेट करना पड़ता है, मुझे उसको भी समझ नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। उसके बाद अगली बात यह है कि बहुत सारे लोग शायद ये कहें कि डुइक बेसल यूज़ करना चाहिए। पहली बात यह कि डुइक बेसल बहुत ज़्यादा रैम कंज्यूम करता है और मुझे नहीं लगता कि सीखने वालों के पास बहुत ज़्यादा रैम है। और डुइक बेसल के ऊपर टू बी ऑनेस्ट मेरा भी कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है। डुइक बेसल को मैंने यूज़ नहीं किया, डुइक के पुराने वर्जन्स यूज़ किए हैं, डुइक 15 वर्जन यूज़ किया मैंने, और मैं उसी के मुताबिक ही आपको रिगिंग सिखाऊंगा, डुइक बेसल में नहीं सिखाऊंगा। डुइक बेसल के ट्यूटोरियल्स वैसे भी अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, और एक ही ट्यूटोरियल के अंदर 30-40 मिनट के अंदर पूरा कैरेक्टर रिग करने का तरीका सिखाया गया है, तो वो मैं नहीं सिखाऊंगा। मैं इन डिटेल किस तरीके से रिगिंग काम करती है इस कोर्स के अंदर हम ये जानेंगे, और अगर आप ये कोर्स सीख जाएंगे तो उसके बाद डुइक बेसल यूज़ करना आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। तो वैसे भी जो भी एनिमेटर्स अब यूज़ कर रहे हैं डुइक बेसल को, उन्होंने पहले पुराने वर्जन्स के ऊपर काम किया है डुइक के, इसलिए वो यूज़ कर रहे हैं बआसानी, क्योंकि कैरेक्टर एनिमेशन या रिगिंग की फील्ड को मास्टर करने में काफ़ी साल लग जाते हैं। तो जो लोग डुइक बेसल से खुश हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने पुराने वर्जन्स के ऊपर खवारियाँ काटी हैं। तो हम भी अगर इन वर्जन्स के ऊपर खवारियाँ काटेंगे तो इससे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और अब अगर कोई ये चाहता है कि भाई हमने खवारी नहीं काटनी, हमने उसके बगैर ही सीखना है, तो आप
इंटरनेट के ऊपर कोर्सेज भी मिल सकते हैं आपको और फ्री में भी वीडियोस मिल सकती हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं डुइक के पुराने वर्जन के ऊपर ही ये पूरा कोर्स सिखाऊंगा और वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद हो सकता है कि डुइक पैसल के ऊपर भी मैं प्रैक्टिस खुद करूं और उसके बाद इंशाल्लाह उसके ऊपर भी कोई अलग से कोर्स बना दूं या फिर कोई सीरीज़ लॉन्च करूं। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि रिग होने के बाद एक्चुअली करैक्टर दिखता कैसा है। ये मेरे पास एक फ़ाइल ओपन हुई है जिसके अंदर मैंने करैक्टर रिग किया, वही वाला जो भी आप लोगों ने स्पीड आर्ट के अंदर देखा। इस करैक्टर के जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सिंपल लेयर्स हैं। आइज़ की लेयर आइज़ को मूव कर रही है और इसी तरीके से ही बाकी लेयर्स। ये हेड की लेयर है तो ये हेड मूव कर रही है। ये कॉग की लेयर है जिसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, इससे हम आगे जानेंगे डिटेल में। और ये दोनों हाथ और दोनों पाँव अलग अलग हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर लेयर्स कितनी आते हैं, 6 से 7 लेयर्स हैं जिनको कंट्रोल करना है हमने एनिमेट करने के लिए। अगर हम डुइक ना यूज़ कर रहे होते तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सारी लेयर्स होती। एक्चुअली ये इतनी सारी लेयर्स हैं जिनको हम लेकर चल रहे हैं। वैसे ये भी थोड़ी हो चुकी हैं क्योंकि ये प्री कॉम्स बन चुकी हैं, इनके अंदर भी काफ़ी सारी लेयर्स और भी हैं। जिस तरीके से ये हेड कॉम्प को खोल लेते हैं, ये देखें। एक और रूल जो मैं बताना भूल गया आप लोगों को वो ये है रिगिंग का, कि रिगिंग को जब हम एंड करें जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स हम यूज़ करने वाले हैं वो सारे ज़ीरो आउट होने चाहिए। अब ज़ीरो आउट से मुराद क्या है अभी बताता हूँ मैं। अब सारों की मैं पोजीशन करने वाला हूँ 0 और जब सारों की पोजीशन 0 हो जाए तो हमारा करैक्टर बिल्कुल न्यूट्रल पोज में खड़ा होना चाहिए। ये रूल है हमारी रिग का, ठीक है। रिगिंग एक अच्छे रिगिंग की ये निशानी है। उसके अलावा जितनी भी बाकी लेयर्स हैं वो लॉक होनी चाहिए और हाइड हो चुकी होनी चाहिए। सिर्फ हमारे कंट्रोलर्स हैं जो वो नज़र आने चाहिए, जिस तरीके से भी नज़र आ रहे हैं। ये मेरा बैकग्राउंड है, मैंने बाद में बनाया था तो इसलिए भी ये नज़र आ रहा है। इसे भी हम चाहें तो अभी इसी वक्त लॉक कर सकते हैं या छुपा सकते हैं। ठीक है, मैंने हिडन कर दिया उसे। ये हैं कुछ चंद रूल्स जो रिगिंग के हमें फॉलो करने हैं। इससे पहले कि हम रिगिंग सीखना शुरू करें इन चीज़ों का हमें मद्देनज़र रखना होना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें हम मद्देनज़र रख कर चलेंगे आगे तो ही हमारे लिए रिग करना आसान होगा। और मैं एक बात क्लियरली बता दूं कि रिगिंग कोई ऐसा इजी प्रोसेस नहीं है जिसके अंदर आप इन चीज़ों को केयरलेसली छोड़ दें कि अरे चलो कोई नहीं, खैर है, अगर मैं नाम नहीं भी सही रखता हूँ लेयर्स का, या कोई नहीं खैर है मैं पोजीशन 0 आउट नहीं करता हूँ। ये बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट्स करते हैं। एज अ बिगिनर आपको शायद अभी ना समझ आ रही हो, पर मुझे भी ऐसा ही लगता था कि चलो कोई नहीं, छोटी मोटी गलतियाँ नाम की, लेकिन ये बाद में बहुत जलील करवाती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को हमने ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना है कि हमारी रिगिंग के प्रोसेस के अंदर सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के बेसिक क्लास के अंदर इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मुझे पता है कि मैंने कुछ प्रैक्टिकली सिखाया नहीं है। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि डुइक का प्लगइन किस तरीके से इंस्टॉल करना है और किस तरीके से हम कैरेक्टर को इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको लेयर्स के अंदर डिवाइड करके उसके बाद हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लाएंगे। ज़ाहिर बात है हम डायरेक्टली यहाँ पर ये इतनी सारी जो लेयर्स हैं वो हम इंटरनेट से जब भी कैरेक्टर निकालेंगे तो बनी नहीं होंगी, ये हमें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इलस्ट्रेटर से स्टार्ट करेंगे एक कैरेक्टर डाउनलोड करके। पहले हम डुइक इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और फिर उसके बाद हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत ज़्यादा जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। और उम्मीद करता हूँ कि इंटरव्यू पसंद आया होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई है इस पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।